लास्ट एपिसोड के सस्पेंसफुल एंडिंग के बाद डायमा का अगला एपिसोड आ चुका है और लगता है कि क्रिएटर्स ने पिछले सारे एपिसोड की फाइटिंग कमी इस एपिसोड में पूरी कर दी है। तो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोकू और बाकी सभी लोग वजीटा को लेकर बहुत परेशान हो गए थे और गोकू वजीटा को ढूंढने के लिए पानी के पास जाता है और तभी उस पर क्रैकिन अटैक कर देता है और क्रैकिन से बचते हुए गोकू वजीटा को देखता है कि वजीटा क्रैकिन की बॉडी से चिपका हुआ है और ये देखकर गोकू बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी वजीटा उस पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि उसे इस चाइल्ड बॉडी की आदत नहीं है और तभी वेजिटा तामागामी पे अटैक कर देता है। लेकिन तामागामी 2 उस पे ऐसा अटैक करता है जिस वजह से वेजिटा वापस क्रैकन की तरफ फिक जाता है। लेकिन इस बार वेजिटा सुपर सैयन फॉर्म में जाकर उससे बच जाता है। लेकिन तामागामी के एक और अटैक के बाद वेजिटा सीधा क्रैकन के मुंह में चला जाता है और क्रैकन के मुंह में जाने के बाद वेजिटा अपना पावर अटैक यूज करके उनके मुंह से बाहर आ जाता है और इससे परेशान होकर क्रैकन को भी पता चल जाता है कि वेजिटा से पंगा लेने में कोई समझदारी नहीं है और बाहर आने के बाद वेजिटा अपने सुपर सैयन फॉर्म में तामागामी 2 पे भारी पड़ रहा होता है और तभी सीन शिफ्ट होता है तामागामी 1 और माजिन 2 की फाइट की तरफ। माजिन 2 अपनी जोकर वाली हरकतें करके तामागामी 1 को परेशान कर रहा होता है और तामागामी 1 चाहकर भी डू को एक खरोच भी नहीं पहुंचा पा रहा होता है और माजिन को और अरिन्स उसे चीयर अप कर रहे होते हैं कि तभी डू फाइट करना बंद कर देता है और चॉकलेट के लिए रोने लग जाता है और ये देखकर अरिन्स उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो और तुम फाइट के बीच में ऐसे कैसे कर सकते हो। और ये सब देखकर माजिन को चॉकलेट खरीदने के लिए चला जाता है और तामागामी डू को ऐसा देखकर मौके का फायदा उठाने की सोचता है और डू को उठाकर एक दीवार की तरफ फेंक देता है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है वजीटा और तामागामी 2 की फाइट की तरफ, जहां पर वजीटा तामागामी में भारी पड़ रहा होता है और ये सब देखकर पेंजी को बिलीव नहीं हो रहा होता है और वो हैरान हो जाती है कि वजीटा तामागामी से जीतने वाला है। और वहीं पे साइड में खड़े नेवा तभी वजीटा को देखकर हैरान होते हैं कि आखिर ऐसे भी लोग दुनिया में हैं और फिर वो कुछ मैजिकल वर्ड बोलते हैं जिससे तामागामी 2 की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये देखकर पिकोलो नेवा से पूछते हैं कि आखिर तुमने क्या किया, जिसपे नेवा बोलते हैं कि इन्होंने ही कहा था कि इन्हें लड़ना बहुत पसंद है तो मैंने इनकी जरा सी मदद कर दी है। जिसके बाद तामागामी 2 वजीटा को पीटना शुरू कर देता है और वजीटा का कोई भी अटैक तामागामी पर काम नहीं कर रहा होता है और फिर से हमें माजिन 2 को दिखाते हैं और वो तामागामी से बचकर भाग रहा होता है और इनकी लड़ाई का शोर सुनकर पैलेस के सोल्जर भी वहां पे पहुंच जाते हैं और इसके बाद तामागामी माजिन 2 पर ऐसा अटैक करता है जिससे पूरा पैलेस ही हिलने लग जाता है और इसके झटके गोमा को भी फील होते हैं। जिसके बाद जब वो डेगासुको को चेक करने को बोलता है तब वो देखते हैं कि तामागामी फाइट कर रहा होता है और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं और इसके थोड़ी देर बाद ही माजिन को डू के लिए चॉकलेट लेकर आ जाता है जिसे खाकर डू जोर से यम्मी चिल्लाता है और एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट तामागामी पे फेंकता है। और भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने माजिन डू को छोटा भीम देखकर डिजाइन किया होगा, चॉकलेट खाते ही पावर आ जाती है। खैर हम देखते हैं कि डू के एनर्जी ब्लास्ट के बाद तामागामी अपने घुटनों पर आ चुका है और इनकी फाइट देखकर गोमा भी डर जाता है और उसे लग रहा होता है कि ये शायद गोकू और उसके साथी में से कोई है। तब वो वहां पे एरिन्स को देखता है और ये देखकर गोमा ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद तामागामी अपने आप को बूस्ट करके अटैक करता है लेकिन एक और फाइनल ब्लास्ट से डू तामागामी को हरा देता है। फिर तामागामी अपनी हार मान लेता है और डू से कहता है कि अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें एक फाइनल टेस्ट जीतना होगा। और ये सब देखकर तो गोमा आग बबूला ही हो रहा था। जिसके बाद तामागामी 1 माजिन डू के सामने एक फाइनल चैलेंज रखता है जिसका नाम होता है मेंटल अर्थमेटिक और वो बताता है कि अगर इसमें दिखाए गए नंबर तुम ऐड कर पाते हो तो तुम जीत जाओगे। ये बोलकर वो गेम स्टार्ट कर देता है और गेम स्टार्ट में तो ठीक चल रहा होता है लेकिन कब नंबर स्पीड में आने लगते हैं पता ही नहीं चलता। और नंबर्स के रुकने के बाद जब तामागामी जवाब पूछता है और ये देखकर एरिन्स कहती है कि ये तो गलत है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। जिसपे तामागामी डू से फिर से उसका जवाब पूछता है। इतने में ही माजिन को काफी धीमी आवाज में आंसर बोलता है और डू अपनी सुपर हियरिंग से जवाब सुन लेता है और जवाब सुनने के बाद वो तामागामी को अपना जवाब बता देता है और वो जवाब सही भी निकलता है। और ये देखकर वहां खड़े सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और इसके बाद तामागामी माजिन डू को ड्रैगन बॉल दे देता है और तामागामी से ड्रैगन बॉल लेने के बाद डू बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और नाचने लगता है। और इधर गोमा ये सब देख रहा होता है जिस चक्कर में वो गुस्से से पागल ही होने वाला होता है और डेगुसु भी हैरान होता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि तामागामी को एक्चुअली में किसी ने हरा दिया है और वो गोमा से कहता है कि शायद एरिस ड्रैगन बॉल को उन लोगों से बचा रही है और उन लोगों से मतलब है गोकू और उसके दोस्तों से। जिसपे गोमा कहता है कि उसे एरिन्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेगी और वो डेगुसु से कहता है कि कुछ भी हो लास्ट ड्रैगन बॉल सेफ रहनी चाहिए। फिर डेगुसु उससे कहता है कि बिल्कुल मैं भी चेक करता हूँ और तब वो वजीटा और तामागामी को फाइट करता देख हैरान हो जाता है। तब हम देखते हैं कि तामागामी वजीटा को काफी पीट रहा होता है और वजीटा के किसी भी अटैक का असर तामागामी पे नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद तामागामी उसे पानी की गहराइयों में फेंक देता है जहां वजीटा डायमा में अपना सुपर सैयन 3rd फॉर्म अनलॉक करता है और इसके इस फॉर्म में इतनी ताकत होती है कि उसके शॉक वेव से ही तामागामी पीछे फिक जाता है और पूरे समुद्र में भूचाल आ जाता है। और जब वजीटा अपने सुपर सैयन 3rd फॉर्म को लेकर पानी के बाहर आ जाता है तो ये देखकर तो तामागामी छोड़ो गोकू तक चौंक जाता है
और गोकू उससे पूछता है कि हे वेजिटा, तुमने ये कब सीखा, जिसपे बुल्मा हमें बताती है कि उसने बहुत ट्रेनिंग करी है इस फॉर्म को अनलॉक करने के लिए। इसके बाद तामागामी अपने पूरे अटैक से वेजिटा पे अटैक करता है, पर वेजिटा उसके अटैक को अपने एक ही लात से डॉज कर देता है और तामागामी को ही पानी में फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तामागामी उस पर लगातार अपने ट्राइडेंट से वार कर रहा होता है, लेकिन वेजिटा बिना किसी दिक्कत के उसे अपनी उंगलियों से ही रोक रहा होता है और ये देखकर तो तामागामी हैरान ही हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा ट्राइडेंट को तोड़ देता है, वो भी अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से। इसके बाद वेजिटा तामागामी पे एक ऐसा ब्लास्ट करता है जिससे पानी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और वेजिटा तामागामी को इतनी बुरी तरीके से पीट रहा होता है कि जैसे कोई पंचिंग बैग। और मैं आपको बता दूं कि वेजिटा ने अभी तक अपने हाथ फोल्ड कर रखे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपने हाथ खोलता है और तामागामी पे एक जोर से एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे तामागामी बच नहीं पाता और वो उसके साथ बहुत पीछे तक फेंकता जाता है। और इसके बाद वेजिटा तामागामी को एक ऐसा पंच मारता है जिस वजह से वो आसमान में दूर तक फेंकने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा जाके तामागामी को पकड़ता है और उससे पूछता है कि क्या तुम हार मानते हो, जिसपे तामागामी अपनी हार मान लेता है और वेजिटा को अपनी ड्रैगन बॉल देने के लिए राजी हो जाता है, पर आखिरी चैलेंज के बाद। और ये सब देखकर नेवा बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर तीसरे और पहले तामागामी की तरह ही तामागामी 2 भी उसे एक चैलेंज देता है और अगर इसका जवाब सही दिया तो ही ड्रैगन बॉल मिलेगी। साथ ही इसमें टाइम लिमिट भी था 10 सेकंड का। तो तामागामी का चैलेंज एक पहेली थी और अगर आपको भी इसका आंसर पता हो तो कमेंट में बताना। तो पहेली कुछ इस तरह की थी कि जॉनी की मम्मी ने उसे 15 बिस्किट दी थी और वो बिस्किट लेके वो वॉक पे चला जाता है। इसके बाद जॉनी उसमें से 1/3 ऑफ द बिस्किट खा लेता है और इसके बाद वो एक बकरे से मिलता है जिसका नाम जीरो होता है और जीरो जॉनी से बची हुई बिस्किट में से हाफ बिस्किट मांग लेता है और जॉनी उसको बिस्किट दे भी देता है और जीरो अपनी आधी बिस्किट में से 2 बिस्किट जॉनी को वापस दे देता है। उसके बाद जॉनी साकुरा द डॉग के पास जाता है जिसको वो 1 बिस्किट दे देता है। तभी वहाँ एक बंदर आ जाता है शीरो और वो जॉनी से उसकी बची हुई बिस्किट छीन लेता है। फिर भी जॉनी खुद पे कंट्रोल रखकर काइंडनेस दिखाता है और इसके बाद जॉनी के पास जितनी भी कुकीज बची होती हैं वो इचिरो द स्नेक को दे देता है। और अब बताना है कि इचिरो कितनी कुकीज खा पाएगा। यार इतना सब सुन के तो मेरी हालत भी गोकू की तरह खराब हो गई थी और बुल्मा भी सर पे हाथ रखकर बोलती है कि हम तो फंस गए, क्योंकि वेजिटा प्रॉब्लम सॉल्विंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे भाई वेजिटा भाई वाला मोमेंट हो जाता है। फिर तामागामी काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है और तामागामी के एक बोलने से पहले ही वेजिटा उससे कहता है 0। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर 0 का मतलब क्या है। फिर वेजिटा बताता है कि इचिगो एक स्नेक था और स्नेक कभी बिस्किट नहीं खाते, इसका जवाब 0 होगा। और ये सुनकर बाकी सब तो उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन आखिर में यही जवाब सही होता है और ये सुनकर तो खुद वेजिटा हैरान हो जाता है। और इसके बाद फाइनली तामागामी वेजिटा को ड्रैगन बॉल दे देता है और वो जाकर नेवा से माफी मांगने लगता है कि वो ड्रैगन बॉल को बचा नहीं पाया, जिसपे नेवा कहते हैं कि कोई बात नहीं, चीजें ऐसी ही होती हैं और तुम काफी बहादुरी से लड़े। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा बुल्मा को ड्रैगन बॉल दे देता है और गोकू उसे बधाई दे रहा होता है जीतने के लिए और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वेजिटा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। तब वेजिटा बताता है कि उसके प्लेनेट पे भी स्नेक्स थे और वो स्नेक्स कभी बिस्कुट नहीं खाते थे। और फिर हम देखते हैं कि हाइबिस वेजिटा से कहता है कि हाँ तुम तो सच में बहुत स्ट्रांग हो और मैं तुम्हारे लिए एक विक्ट्री डांस करता हूँ क्योंकि तुम जीत कर आए हो। फिर हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा को रिवाइव का ऑफर करता है खाने के लिए, जिसपे वेजिटा पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिसपे गोकू उसे बताता है कि उसने इसे डीमन वर्ल्ड से लिया था और ये अर्थ के सेंजू बीन्स के तरह है जो पावर और स्टेमिना को रिवाइव कर देते हैं। फिर गोकू उसे एक रिवाइव निकाल के देता है, पर वेजिटा उसे मना कर देता है कि वो कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा नहीं खाएगा। जिसपे गोकू कहता है कि अच्छा तुम कब से इतने तहजीब से रहने लग गए, जिसपे वो बताता है कि अब मैं बहुत तहजीब से रहता हूँ और मैं अब ऐसे काम नहीं करता। तभी सुप्रीम काय पीछे से बोलते हैं कि हमें सिर्फ एक ड्रैगन बॉल की और जरूरत है डिंडे को बचाने के लिए और कहते हैं कि चलो अब हमें फर्स्ट डीमन वर्ल्ड जाना चाहिए। और वो सब बैठ के शिप में निकल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी शिप खराब है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग ट्रेवल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हर वक्त तो इनकी शिप खराब ही हो जाती है। लेकिन डरने की क्या ही बात जब पेंजी हो साथ, पेंजी तुरंत ही शिप को ठीक कर देती है। फिर वो सब फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं और ये सब डेगुसु गोमा को बताता है और गोमा इसे काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उन्हें बच्चा इसलिए बनाया था जिससे गोमा को उनसे कोई खतरा ना हो, लेकिन अब यही रीजन बन गया है उनके डीमन वर्ल्ड में आने का। फिर गोमा गुस्से में बोलता है कि अगर ऐसा है तो, और बस इतने में ही एपिसोड 12 खत्म हो जाता है एक और सस्पेंस के साथ। और ये वीडियो 2024 की लास्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो होगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे ही प्यार और सपोर्ट के लिए। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और अब हम मिलते हैं अगले साल डायमा के 13th एपिसोड के साथ।